ये जो मुहर्रम का महीना हम सब के बीच में है, तो हमें ये बेहद जानना ज़रूरी है कि ढोल बजाना क्यों हराम है और ये ताज़ियादारी करना किस तरीक़े से हराम है। ये हर मुसलमान को बेहद जानना ज़रूरी है। अब वो कैसे? देखिए, अभी मुहर्रम में ढोल बजाते हैं, वो लड़के ढोल बजाते हैं जो कभी भी नमाज की तरफ मुखातिब नहीं होते। वो ढोल बजाते हैं जिसको वज़ू का तरीक़ा नहीं, नमाज का तरीक़ा नहीं, गुस्ल का तरीक़ा नहीं, पाकी किस तरीके से हासिल की जाती है ये भी तरीक़ा नहीं मालूम, और ढोल बजाते हैं। वो ढोल इस तरीक़े से बजाते हैं कि वो शराब नोशी करके, गांजा पी करके, दिगर वाहियात किस्म के नशे को करके उसके बाद ढोल बजाते हैं। और ढोल बजाने का मकसद क्या है? ढोल बजाने का मकसद सिर्फ ये है इन लोगों का कि जो लड़कियां जमा होती हैं जब ढोल बजाते हैं, और लड़कियां भी इतनी बेहदाब और बेपरवाह बेपर्दा होकर के आ जाती हैं सामने, और वो लड़के जो होते हैं जो ढोल बजाते हैं अपनी जोश व जज्बात को दिखाते हैं, ना कि हज़रत हुसैन के जज्बात को दिखाते हैं। गांजा पी करके, सिगरेट पी करके और दिगर वाहियात के नशा को करके उसके बाद वो अपने टैलेंट को दिखाते हैं। और वो उनका मकसद ढोल बजाने का मकसद सिर्फ इनका ये है कि जो लड़कियां हैं इनके तरफ मुखातिब हों। लड़कियां बाजी सट्टेबाजी करते हैं, बस इनका मकसद ढोल बजाने का ये है। क्या ये हरामखोरी नहीं है? ऐसे ढोल बजाना जायज़ है? ये ढोल बजाना जायज़ है? अरे हज़रत इमाम हुसैन का महीना आए तो रोज़ा रखो, ना रख सको 1 से लेकर के 10 दिन तक, तो कम से कम 9वीं और 10वीं मुहर्रम को रोज़ा रख लो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे यहाँ पर भी बेड़ा पार कर देगा, वहाँ पर भी बेड़ा पार कर देगा। अब फुर्सत मिल गई है ढोल बजा करके, तो ये सुन लो कान खोल करके। ढोल बजाना, ये सट्टाबाजी करना, ये सिर्फ ये नौजवान लड़के लड़कियों को मुखातिब करते हैं अपनी तरफ। तो ये ऐसे ढोल बजाना ये हराम है। किसी की विसाल के दिन को तुमने तमाशा बना दिया। अब ये भी कहेंगे कि मौलाना तुम हजरत हुसैन को मुर्दा मानते हो। नादान, तुम क्या जानते हो इस्लाम के बारे में? मैं भी मानता हूँ हजरत हुसैन जिंदा है। इस आयत पर मेरा भी ईमान है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के राह में मारे जाए उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा है लेकिन तुम्हारी समझ से बाहर है। वो रिस्क भी पाते हैं, उसको रिस्क भी दिया जाता है, लेकिन तुम्हारी समझ से बाहर है। इस पर मेरा ईमान है। अल्लाह उसको किस तरीके से खिलाता है, किस तरीके से पिलाता है, वो अल्लाह जाने, और जिसको खिलाता है वो जाने। लेकिन जिस तरीके से ये ढोल बजाते हैं ना, लड़कियों को अपनी तरफ मुखातिब करना, नशे करके, गांजा पी करके, सिगरेट पी करके, ये ऐसे ढोल बजता है। आप हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत को दिखा रहे हैं या हराम मोहब्बत को अपनी तरफ ला रहे हैं? हराम काम भी कर रहे हैं, शराब नोशी कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं, अपने टैलेंट दिखा रहे हैं। इधर से उधर घुमाना, डंडे को इधर से घुमाना, उधर से घुमाना, टैलेंट को दिखा रहे। तुम हजरत इमाम हुसैन की टैलेंट को नहीं दिखाए, हजरत इमाम हुसैन की जज्बात को, जोशो जज्बात को सामने तुम पेश नहीं कर पाए। तुम सिर्फ ढोल बजाते रह गए। आला हजरत ने क्या ही खूब फरमाया है, दिन लहू में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्म नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं। ना है शर्म तुम्हारे अंदर, ना कुछ है, बेशर्मी की, बेहयाई की हदें पार करके तुम हजरत इमाम आली मकाम के उस दिन को तुमने तमाशा बना दिया, जिस दिन को हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाया, यजीदियों से इस्लाम को बचाया, उस दिन को तुमने तमाशा बनाया। जिस दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, इब्राहीम को उस आग से निजात मिली, उस दिन को तुमने तमाशा बना दिया। नूह की कश्ती लगी किनारे पर वही मुहर्रम की 10 तारीख को, और उस दिन को तुमने तमाशा बना दिया। और वही दिन कयामत आएंगी 10वीं मुहर्रम को, उसी दिन को तुम हराम खोरियों में, अय्याशियों में गुजार रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि 10वीं मुहर्रम को कयामत आ जाए और तुमको तौबा की तौफीक भी ना मिले। 10वीं मुहर्रम को जब तुम ढोल बजाओ, तुम्हारी मौत आ जाए और तुमको तौबा की तौफीक भी ना मिले, तो फिर मेरे प्यारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वहाँ बड़ा ही खतरनाक है। अल्लाह खुद फरमाता है मेरा अज़ाब बहुत खतरनाक है, और ना ही ये मारेंगी ना जिंदा छोड़ेंगी। अब बताओ, वो रब्बुल इज़्ज़त की जहन्नम की आग, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक तिनका अगर डाल दे यहाँ पर इस दुनिया पर, जहन्नम की एक तिनका,
आप देखे होंगे तिनके को जो चूल्हे से निकलता है, आप जलाएंगे तो वो तिनका अगर इस दुनिया में डाल दिया जाए तो पूरा दुनिया जल के भस्म हो जाएगा उसकी तप से। तो इस नाजुक जिस्म में कैसे आप बर्दाश्त करेंगे? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तौबा करें और ये हराम खोरी से, ये ढोलबाजी से, ये सट्टेबाजी से, शराब नोशी से दूर रहें।